मैं मुकेश शर्मा जी को 15 सालों से जानता हूं। पहली बार जब वो दूरदर्शन में थे तब मैंने उनको यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में बुलाया था। तब से मेरी गहरी उनसे जान पहचान हुई। जब मैं मुंबई विश्वविद्यालय का कुलपति बना तो हमारे संबंध और गहरे हुए और मैं उनको जान पाया। एक बहुत ही वर्सेटाइल किस्म का आदमी मेरा दोस्त करके मैंने पाया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उनमें ये भी कला है। कहानियों का एक अनोखा अंदाज, जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है और जिस तरह से वो कहानियां बताते हैं, ये भी खूबी उनमें है। ये मुझे कहानियां सुन के पता चला। बहुत ही सुंदर तरीके से ये कहानियां बताते हैं। मैं एक भी कहानी उनकी मिस नहीं करता हूं। तो मुकेश जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहानियों का एक अनोखा अंदाज आप ऐसे ही शुरू रखिए ताकि सारे लोगों को ये कहानियों के माध्यम से बहुत बहुत नफा फायदा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका अनोखे अंदाज से सुनाई जा रही कहानियों के इस मंच पर, इस श्रृंखला में। जब भी मुझसे पूछा जाता है कि युवा लेखकों के लिए मेरी क्या सलाह है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि सबसे पहले पढ़िए। हाँ, पढ़िए और बहुत कुछ पढ़िए। दूसरी बात, लिखिए। और तीसरी बात जो मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण लगती है, वो है कहानियां सुनाना और उन कहानियों को ध्यान से सुनना जो आपको सुनाई जा रही है। देखा जाए तो कहानियां हमारे सीखने और सिखाने का प्राथमिक उपकरण है, हमारी विद्या और किंवदंतियों का भंडार है। कहानियां हमारी भ्रमित करने वाली दुनिया में व्यवस्था लाती हैं। अंतर्दृष्टि, यादें या सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की सलाह देने के लिए दिन में हम कितनी ही बार कहानियों का उपयोग करते हैं। आज की कहानी को मेरे साथ साझा किया है एरो यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री राजन वेलुकर जी ने। जी हाँ, वो वाइस चांसलर है वहां। कहानी है हरी घास या नीली घास। एक बार की बात है, एक जंगल में एक गधे और एक बाघ में बहस छिड़ गई। गधा कह रहा था घास नीली है, बाघ ने उत्तर दिया नहीं, घास हरी है। मैं कहता हूं कि घास नीली है, गधे ने फिर जोर से कहा। नहीं, हरी है, बाघ ने कहा। और चर्चा ज्यादा गर्म हो गई और दोनों ने इस मुद्दे को हल करने का फैसला किया और जंगल के राजा शेर के पास आए, जहां शेर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। गधे ने पहुंचकर चिल्लाना शुरू किया, महाराज, ये सच है कि घास नीली होती है ना? शेर ने उत्तर दिया, हाँ सच है, घास नीली है। गधा आगे बढ़ा और बोला, मगर बाघ मुझसे असहमत है और मेरी बात का खंडन करता है, मुझे परेशान कर रहा है, कृपया आप उसे दंडित करें। तब शेर ने घोषणा की, बाघ को 5 साल के मौन की सजा दी जाती है, यानी 5 साल तक बाघ चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। गधा खुशी से उछल पड़ा और अपने रास्ते पर चला गया, दोहराता हुआ, घास नीली है, घास नीली होती है। बाघ ने सजा तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसने शेर से पूछा, महाराज, आपने मुझे क्यों दंडित किया? आखिर घास तो हरी होती है ना? शेर ने उत्तर दिया, हाँ, घास वास्तव में हरी होती है। तो फिर मुझे सजा क्यों मिली? बाघ ने पूछा। शेर ने उत्तर दिया, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं कि घास नीली है या हरी। तुम्हें सजा इसलिए मिली क्योंकि तुम जैसे बहादुर और बुद्धिमान प्राणी ने गधे के साथ बहस करके अपना समय बर्बाद किया और उसके ऊपर मेरे पास आकर मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। कहानी खत्म। खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि समय की सबसे खराब बर्बादी है किसी मूर्ख और कट्टर के साथ बहस करना, जो सच्चाई या वास्तविकता की परवाह ही नहीं करता है। वो तो केवल अपनी बात मनवाना चाहता है, या यूं कहिए कि जीत हासिल करना चाहता है अपने खोटे विश्वास और भ्रम पर। उन चर्चाओं पर समय बर्बाद न करें जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों के सामने जो भी सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे, वे उन्हें समझने की क्षमता नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वे अहंकार, घृणा और आक्रोश से अंधे हैं और वे केवल एक ही चीज चाहते हैं कि वे सही हैं, भले ही वे कितने भी गलत क्यों ना हो। जब अज्ञानी चिल्लाता है ना, तब बुद्धिमान को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी शांति कहीं अधिक मूल्यवान है। अगली बार फिर एक और नई कहानी, फिर एक नई सीख। और हाँ, आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अलर्ट्स मिलते रहेंगे। मुझे हर बार आपको लिंक नहीं भेजना पड़ेगा।